एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो वो टॉपिक क्या है? तो यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वो कौन सा टॉपिक है? तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको रसायन विज्ञान में ये 50 टॉपिक जो कि आपके क्लास 12 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट से ये 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री सारे पढ़ लिए फिर भी अगर इस 50 टॉपिक को आप नहीं पढ़े ना, तो केमिस्ट्री में बिल्कुल ज़ीरो लाओगे। ठीक है, कोई भी अंक नहीं आएंगे, क्योंकि जो ये 50 टॉपिक है ये केमिस्ट्री के हार्ट कहे जाते हैं, हृदय कहे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डायमंड ये 50 टॉपिक है। अगर आप इसको ही नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। अगर आप केमिस्ट्री से डरते हैं ना, तो सिर्फ इस 50 टॉपिक को तैयार कर लीजिए, आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टॉपर बनना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, अगर आपका केमिस्ट्री वीक हो, कमज़ोर हो तो यहाँ पे देखिए, ये हमने जो बनाया है वीडियो, यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रगल से इस वीडियो को हमने क्रिएट किया है, इस टॉपिक को। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का परमानेंट कमेंट आते रहे हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो आप जल्द ही प्रोवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने इसी टॉपिक पे, इसी तरह के टॉपिक पे फिजिक्स क्लास 12 के वीडियो प्रोवाइड कराया था। उसमें हमने बोला था कि आप सभी लोगों को अगर और भी सब्जेक्ट के चाहिए इसी तरह के वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी लोगों के कुछ लोगों को जिसने पूरी वीडियो को देखा था बिना स्किप किए और हमारी एक एक बातों को वो समझा था, तो उन्होंने कमेंट सभी स्टूडेंट किए थे। जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट आए थे कि मैम रसायन विज्ञान का भी बना दीजिए इसी तरह का ट्रिक और टिप्स, तो हमने सोचा क्यों ना बना दे। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये जो ट्रिक और टिप्स हमारे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखिए, कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी कमेंट आती है कि मैम मेरी जो केमिस्ट्री वो वेरी पुअर है। सभी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं लेकिन केमिस्ट्री क्या है, बैड है, अच्छे नहीं है, पुअर है। पुअर में से देखिए होता है ख़राब भी होता है, गरीब भी होता है। कैसे? जैसा कि हमने ऑलवेज इस तरह के बोलते रहते हैं वीडियो में, तो आप सभी लोगों के कमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सभी लोगों के, कई लोगों का स्टूडेंट जो है वो उनकी कमेंट आती है कि नहीं मेरी रसायन विज्ञान बहुत ही पुअर है, अच्छी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं मेरा। तो नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंटरेस्ट हो जाएगी और आपके जो रसायन विज्ञान है वो सबसे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में अब की बार 95% पार, यानी अगर आप 90% से ऊपर लाना चाहते हो, तो आपको जो 5 अगर सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, 5, तो उसमें से आपका एक भी सब्जेक्ट पुअर नहीं होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट आपके सॉलिड होने चाहिए और आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तभी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से ऊपर, 95% से ऊपर एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ने वाले थे जो रसायन विज्ञान है, इसमें आप केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं। ठीक है, आपको कई प्रकार के टॉपिक ऐसे जो आपको समझ में नहीं आता कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या फर्स्ट में पढ़े, क्या सेकंड में हम पढ़े, क्या क्या याद करें, कैसे याद करें। आप सभी लोगों की कन्फ्यूजन भी होती है और कमेंट भी आती रहती है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आप केमिस्ट्री के मोटे मोटे जो होती है, मोटी मोटी किताबें, उसे देख कर आप डर जाते हो इसमें से कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। और कई टीचर देखिए बहुत ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जो आपकी 30% कम हो गई है ना, उसकी भी वीडियो बना दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है टीचर बच्चे के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके पास, आप लोगों के पास जो समय है वो बहुत ही मैन्यूट बचे हैं। उसमें से आपको सिर्फ यही करना है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि 30% कम होने के बाद जो सिलेबस है आपका, उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, और कई टीचर हमने देखा कि इसी तरह वीडियो क्या कर रहे हैं, हमने ऑफलाइन भी देखा, ऑनलाइन भी। ठीक है, तो वो इसी तरह बच्चों को जो टॉपिक नहीं आ रहा है आएगा वो भी वीडियो उसका क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ऑफलाइन में भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो नहीं, आप सभी लोगों को बिल्कुल उनके बातों में नहीं आना है। जो भी आप शिक्षा ले रहे हो वो करेक्ट शिक्षा लीजिए। ठीक है, और आप अपने जो आपके लिए इस मैन्यूट समय में बिल्कुल काम आए वही शिक्षा आप लीजिए। तो ये देखिए,
ये जो 50 टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100% आपको हम फुल गारंटी दे रहे हैं कि ये जो 50 टॉपिक है यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको, हमारे बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर ये टॉपिक नहीं आया ना तो आप लोग मुझे फांसी दे दीजिएगा, ठीक है। हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ देंगे अगर ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए अब, और अगर समझ में आएगा तभी आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दिएगा। और जो हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट है ना, वो देखिए 200 होना चाहिए। 200 लाइक इस वीडियो पर आना चाहिए, जैसा कि हमने फिजिक्स वाले भी वीडियो में कहा था। लेकिन आप लोग ने उस पर 100 लाइक ही नहीं किए तो 200 क्या करोगे, ठीक है। आप लोगों को देखिए यहाँ पे हम वीडियो कितने स्ट्रगल से ये क्रिएट किए हैं, वो भी आप लोगों के लिए किए हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है। हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बट हम, एक टीचर क्या सोचता है कि जब भी वो सोचता है तो वो सोचता है कि एक जो मेरा स्टूडेंट है वो मुझसे काफ़ी अच्छे ऊंचाइयों पर जाए, ठीक है। तो आप लोग एक टीचर के लिए इतना नहीं कर सकते कि 200 लाइक कम से कम अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर तो वीडियो कर दिया करिए, उनका भी लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टारगेट। फिर उसके बाद देखिए जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो कौन से हैं टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें से आपको शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष क्या है इसकी उदाहरण सहित आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये देखिए आपको किसी और के बातों में नहीं आना है, बल्कि जो हमारे टॉपिक हैं इस टॉपिक को आप सिर्फ तैयार करिए, क्योंकि मुझसे अच्छा और सरल कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये हम नहीं, ये हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं, क्योंकि एज ए टॉपर, ठीक है, हम एक टॉपर हैं और हम हमारी टॉपर की वीडियो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसलिए हमने जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जितने भी हमारे टॉपर करने की एक्सपीरियंस है, आपको हम अपनी एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष तो यहाँ पे देखिए शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष आपको पढ़ लेना है, और इसका उदाहरण सहित यानी एग्जाम्पल सहित। जो केमिस्ट्री होती है ना, इसमें अगर आप उदाहरण किसी भी कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका आप उदाहरण नहीं देंगे ना तो आपका जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उदाहरण से ही सोचते हैं, उदाहरण में ही आपका वो टैलेंट देखते हैं कि ये स्टूडेंट कितना टैलेंट है, ठीक है। तो आपको उदाहरण अपने ही शब्दों में देना है, टूटी फूटी शब्दों में, लेकिन एग्जाम्पल जरूर देना है। तो यहाँ पे शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष क्या है इसका उदाहरण सहित आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक हम जितना कहें कि इम्पॉर्टेंट है उतना ही कम है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष। ये जो आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, उसका ये हार्ट है, यानी बिल्कुल हृदय क्वेश्चन है, बिल्कुल डायमंड क्वेश्चन है। अगर शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष आप नहीं पढ़े ना तो कुछ भी नहीं पढ़े सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो आप ठोस अवस्था से इनको तैयार कर लीजिए। शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष को अगर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे ना तो इसका आता है अंतर लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष का पूरा डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित याद कर लिए तो आप इसमें अंतर आसानी से 2 या 3 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगर आपको शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष नहीं याद है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। आपको 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, जाकर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रिस्टल दोष इसी में आएगा, ठीक है, क्योंकि शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष और क्रिस्टल दोष इस तीनों को आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और तोते की तरह रटिए ना, बल्कि इसको हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब पर समझाया गया है, वहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा पढ़िए कि आपका कल एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम तक ये टॉपिक चले और उससे आगे तक भी चले, ठीक है, उससे कम ना चले, नहीं तो आपका पूरा पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस छोटे से समय में, आपके पास बहुत समय कम है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। अब इतने आप लोग समय गवा दिए, अब अपने समय को बिल्कुल वेस्ट ना करिए, बल्कि इस समय को वेरी इंपॉर्टेंट समझिए और अपने लाइफ की एक हिस्सा समझिए। तो यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट जो है वो क्रिस्टल का घनत्व व सूत्र। जो देखिए आपके सॉलिड स्टेट है ना, उसमें से क्रिस्टल का जो घनत्व होता है, ठीक है, इसको रो या डी से शो करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो क्रिस्टल का घनत्व और सूत्र है, इसका हमने बताया है। यहाँ पे क्रिस्टल का घनत्व किसे कहते हैं और उसका जो फार्मूला निकलता है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टल का घनत्व और फार्मूला, जैसे यहाँ पे रो बराबर जो होता है ना, तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्रिस्टल का घनत्व का फार्मूला होता है वो रो बराबर जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है। तो आप लोग यही जो फार्मूला होती है इसकी पूरी किस तरह ये निकलता है, ठीक है, ये किस तरह इतना आता है निकल कर सूत्र, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ये ज़रूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये जो है वो आपके ठोस अवस्था का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी हमने टॉपिक लिया है फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं। तो यहाँ पे यही जो है आपको यहाँ पे जो क्रिस्टल का घनत्व है आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको आयनिक, ठीक है, आणविक और सहसंयोजक धात्विक अक्रिस्टली क्रिस्टली, ये जो होता है इसके तो डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आते आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हाँ ये बहुविकल्पी जो होते हैं, ठीक है। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन 20 आएंगे, तो इस और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो 50 रहेंगे। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पूरा लाना चाहते हैं ना, तो आप लोग इसको आयनिक, आणविक और सहसंयोजक धात्विक अक्रिस्टली क्रिस्टली, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेना है और इनके एग्जाम्पल जो आपके बहुविकल्पी में ये आते हैं, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे सहसंयोजक का एक उदाहरण आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल, तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपकी बहुविकल्पी भी क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, प्लस इसमें जो आपके ठोस अवस्था है इसमें के जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इन डेफिनेशन के साथ साथ आप लोग न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ठोस अवस्था के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद देखिए आपके सॉल्यूशन चैप्टर के हो गए। तो यहाँ पे देखिए मोलरता, ठीक है, मोलरता इसको कहते हैं। तो मोलरता आपको याद कर लेना है, इसकी डेफिनेशन पूरी और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद इसी में आ गया मोललता, ये भी है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए, इसकी एग्जाम्पल भी तैयार कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ इसका तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रहा मोल प्रभाज। देखिए जो आपके सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं ना वो बिलियन पार्ट सॉल्यूशन चैप्टर से सबसे अधिक न्यूमेरिकल और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से डेफिनेशन आते हैं। तो आप लोग जो बिलियन चैप्टर है ना उसको कई बार तैयार कर लीजिए, आप लोग उसके न्यूमेरिकल को एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए और उसके कई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोलरता उदाहरण सहित आपको तैयार कर लेना है और मोललता। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसे कहते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है और इसके उदाहरण सहित तैयार करना है, ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएं, बट आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को देखते नहीं है, ठीक है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा गिर जाता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करिए। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम एक एक बात को समझाते हैं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट नॉलेज भी आपको वीडियो के अंदर देते रहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो आपके बिलियन चैप्टर से भी आता है, इसके जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिलियन चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, चैनल पे हमारे अपलोड है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहा वो रहा परासरण दाब, ठीक है, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब, प्रतिपरासरण उदाहरण सहित और समपराससी, यहाँ देखिए नेक्स्ट जो रहा वो परासरण दाब,
ठीक है। परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, नेक्स्ट जो रहा वो परासरण दाब, परासरण किसे कहते हैं, प्रतिपरासरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको सभी टॉपिक को तैयार करना है। और यहाँ पे समपरासरी, ठीक है, समपरासरी किसे कहते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। जितने भी टॉपिक लिए हैं ना सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन टॉपिक को आप नहीं पढ़े ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इन टॉपिक को ज़रूर तैयार करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने नॉलेज आपको दिया बिल्कुल ट्रू नॉलेज है। तो यहाँ पे हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में संबंध, आपको हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में संबंध जो है उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। आप इसको हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल से तैयार कर सकते हैं या आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी टीचर के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा वो रहा राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें राउल्ट के नियम को अगर आपको यहाँ पे दे दिया कि वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है, ठीक है, रूल्स, तो आप यहाँ पे राउल्ट का नियम को ही ये कहते हैं। तो आप लोग इससे भी तैयार हो गए, कन्फ्यूजन दूर हो गया। विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है विशिष्ट चालकता। और इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर को यहाँ पे इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे चालकत्व तो किसे कहते हैं, जिसे सी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, शो करते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है कोलराउस का नियम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। नोट्स आप लोग कॉपी में इसे हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। नोट करके इसको आज ही तैयार कर लीजिएगा, सभी पे टिक लगा लेना है आपको। और उसको बिल्कुल जैसे डेली आपको रूटीन बना लेना है, एक टाइम टेबल में इसको भी ऐड कर देना है और इसी हिसाब से आप अपनी स्टडी करिए, ठीक है। और इससे आपके बिल्कुल जितने भी टॉपिक आपको तैयार होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक है और आप इससे और अच्छे यानी कि 70 में 70 केमिस्ट्री में आप ला पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके जो 30 नंबर वो प्रैक्टिकली मिलते हैं, बट जो 70 नंबर होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, आपके केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है नैनस्ट समीकरण, ठीक है। पहले नैनस्ट समीकरण का पूरा बारे में लिखने के लिए आता था, बट अब सिर्फ आपको नैनस्ट समीकरण ही लिखना है। तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको तैयार करना है और इसके अनुप्रयोग यानी और भी इसके कौन से प्रयोग है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल केमिस्ट्री से डरने वाले बच्चों का ना ये लाइफ बना देगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक नहीं आए आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आएंगे, बट अगर आपको संभावना लग रहा है कि नहीं आएंगे ना, अगर नहीं आए तो हम यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए हो, लाइक किए हो ना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही हमारे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब और हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जानते हैं क्योंकि मेरी इतनी एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। इसका आपको फिगर बनाकर वर्णन करना है, ये 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को कि एक हमारा सेकंड चैनल है, प्यारा सा छोटा सा चैनल है टेक्निकल लवली, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर भी आपके क्लास 12 के आपके वीडियो अपलोड होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेडॉक्स विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, लगभग कई बार रिपीटेड यानी कि कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है,
तो रेडॉक्स विभव आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण सहित आपको तैयार कर लेना है। अर्ध आयु यानी कि T1/2, ठीक है। ये जो होता है अर्ध आयु, ये भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो होता है ना T1/2, ये आपका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले पर कई न्यूमेरिकल लगते हैं इस चैप्टर के, इसलिए इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आते हैं। आप लोग इसके न्यूमेरिकल को तैयार कर लीजिएगा और इसके पूरे डेफिनेशन को जितने हमने इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सभी को तैयार कर लेना है। प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया, अपक्रिया की कोटि, सभी टॉपिक को तैयार करना है उदाहरण सहित। नेक्स्ट, अपक्रिया का वेग दर क्या होता है, इसको समझाइए, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा वो आभासी यानी कि छद्म एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हम इस समय बीमार चल रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी आप सभी लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल करके हमने वीडियो क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप लोग क्या मैम के लिए लाइक नहीं वीडियो को करेंगे, ठीक है, कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की इसी तरह प्यार और सपोर्ट रहेगी तो हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और कई ट्रिक और ट्रिप्स के साथ, क्योंकि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे आपको कई ट्रिक और ट्रिप्स देखने को मिलेंगे। अगर नहीं देखे तो आप एक बार प्लीज़ विजिट जरूर करिएगा हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा अपक्रिया की कोटि, ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर से भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक है। अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके अंतर को बिल्कुल रट कर तैयार कर लेना है, समझ कर, रट कर नहीं, समझ कर। इसके बाद नेक्स्ट वेग स्थिरांक का सूत्र, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि पेप्टिक कारक क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। अगर 90+ या 90 से अधिक लाना चाहते हैं ना तो इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपकी केमिस्ट्री में कुछ आ ही नहीं सकता। यही जो टॉपिक है वो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर यही नहीं पढ़ेंगे आप तो कैसे नंबर आएगा आपका। तो आप यहाँ पे पेप्टिक कारक क्या है, यहाँ पे देखिए अब जो भी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना बिल्कुल डायमंड है, हीरे क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, अगर वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्या करिए, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के ना केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को ओपन करके उसमें से सभी वीडियो को आप देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हार्डिस सुलझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप सभी लोगों के लिए हमने पहले ही बता दिया। तो हार्डिस सुलझे का नियम तैयार कर लीजिए, स्कंदन किसे कहते हैं, अपोहन, सबको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राउनी गति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइडी कणों की जिगजैग गति को क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अधिशोषण, अवशोषण और रसावशोषण तैयार कर लेना है दोनों, आपको इनमें अंतर भी लिखने के लिए आ सकता है और इनके डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ सकते हैं, उदाहरण से दोनों को पूरे को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है गोल्ड नंबर, ठीक है, स्वर्ण संख्या को तैयार कर लेना है, इसके डेफिनेशन और एक उदाहरण। ये देखिए जरूर क्वेश्चन, ये जितने भी टॉपिक है जरूर आएंगे, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। पेप्टिकरण किसे कहते हैं, पेप्टिकारक और पेप्टिकरण अलग अलग है, तो यहाँ पे पेप्टिकरण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट है विद्युत कण संचलन, ये भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा वो रहा अपोहन, अपोहन तो हमने बताया आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आगे पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, पी ब्लॉक के जो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें के सभी आपको टॉपिक जैसे जो भी इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेना है। नाइट्रोजन परिवार के तत्व को आपको तैयार कर लेना है, जैसे इसमें आ गया NH3 आ जाएगा, ठीक है, N2 आ गया, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, यानी कि NH3 यानी NH3 मीन्स हो गया कि अमोनिया बनाने की विधि यानी हैबर विधि को तैयार कर लेना और नाइट्रोजन विधि को तैयार कर लेना, किस तरह प्रयोगशाला में या औद्योगिक विधि द्वारा बनता है। और फिर उसके बाद
इसके साथ साथ आपको इसमें कई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको आर रिएक्शन को तैयार कर लेना है। जैसे कई प्रकार के रिएक्शन आते हैं, क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। देखिए इस वीडियो में आपको क्या होगा ना कि केमिस्ट्री के सभी टॉपिक तो तैयार हो गए, इसके साथ साथ आपके बहुविकल्पी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके, क्योंकि जो ये इस क्वेश्चनों से तो मिलकर बहुविकल्पी क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार हो गए, अति लघु क्वेश्चन तैयार हो गए, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन तैयार हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गए, और आपकी न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला भी इसी जगह से तैयार हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिएक्शन भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये जो है टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया को तैयार कर लीजिएगा। इस पे आपके प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं, तो आप लोग इसको हाइबर विधि को चार्ट पे भी बना लीजिएगा, जिससे कि आपके ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि सदुम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 34 रहा कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि सभी टॉपिक के वीडियो हमारे चैनल पे ही मिलेंगे, देख लीजिएगा आप लोग वीडियो। तो ओस्टवाल्ड विधि हमने काफ़ी बारीकी से बताया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहा वो समूह सोरक के सभी तत्वों को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा 35 टॉपिक, वो रहा संपर्क विधि द्वारा जो H2SO4 होता है, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसको तेजाब कहते हैं, इसके निर्माण की विधि को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहा कि ओजोन का निर्माण, यानी ओजोन कई प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे बॉडी ओजोनाइजर और सीमेन ओजोनाइजर। ठीक है, तो आपको इन दोनों को, बॉडी ओजोनाइजर और सीमेन ओजोनाइजर को तैयार कर लेना है, जो कि हमारे चैनल पे मिलेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा वो क्लोरीन बनाने की विधि, यानी कि आपको डीकन विधि को तैयार कर लेना है। क्लोरीन की डीकन विधि यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको हमारे वीडियो आ जाएंगे देखने को। क्रिस्ट गैसें, जिसे नोबेल गैसें कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरे चैप्टर को, जैसे इसमें उत्कृष्ट गैस से हमने इस हेडिंग को बताया ना, तो इससे रिलेटेड आप उत्कृष्ट गैसें कौन कौन से होते हैं, उनके गुण, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कितने मात्रा में होते हैं, इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहा वो संक्रमण तत्व। ठीक है, आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, प्लस यहाँ पे संक्रमण तत्व की विशेषताएं, गुण क्या होती हैं, इसको तैयार करना है। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है, इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, सभी टॉपिक को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट रहा आपका लेंथेनाइड किसे कहते हैं, इनको तैयार करना है। कौन कौन से तत्व लेंथेनाइड होते हैं, इसको तैयार कर लेना है। और लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, जितने भी हमने टॉपिक बताया। नेक्स्ट है 39वां है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व है किसे कहते हैं, आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उपसंयोजक यौगिक क्या होता है। उपसंयोजक पहले क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, इसके नामकरण यानी कि IUPAC नेम आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जो कि आपके क्लास 12th में IUPAC नेम यौगिक के रूप में आता है, यानी कई तत्व मिलकर एक IUPAC नेम बनाते हैं, जो कि आपको बहुत ही कठिन लगते होंगे, लेकिन हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा लिगेंड। ठीक है, लिगेंड किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना है आपको। IUPAC नेम में ये बहुत ही लाभदायक है, ठीक है, बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद अभी तक देखिए पार्ट फर्स्ट ही आपकी केमिस्ट्री चल रहे थे, बट अब पार्ट 2 आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 में हेलो एल्केन, आपको जो ये पार्ट 2 है ना, ये सिर्फ रिएक्शन और कई तत्वों का प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, ठीक है, इन सभी से यही सब टॉपिक आपके जो पार्ट 2 है उसमें है। तो इस पार्ट 2 से भी उतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं जितने आपके पार्ट फर्स्ट से आते हैं, तो आप पार्ट 2 को भी ऐसे ही तैयार करिए जैसे पार्ट फर्स्ट को कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन, इसको आपको क्या करना है, हेलो एल्केन का पूरा नामकरण, ठीक है, इस पर टिप्पणी वगैरह आप
अगर नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये जो होता है इसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग को जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग उन रिएक्शनों का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बुर्टस, जैसे बुर्टस फिटिंग अपक्रिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन एल्कोहल से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल किस प्रकार बनता है, ठीक है, स्मीट अपक्रिया, होन्स डीकर अपक्रिया, आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन, सभी को आपको तैयार कर लेना है। और क्लोरोफॉर्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उससे भी रिलेटेड आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके ईथर से, ठीक है, ईथर का नामकरण टिप्पणी इस पे आपको तैयार कर लेना है। और डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला में किस तरह बनता है इसका भी आपको याद कर लेना है। ये जो टॉपिक है, ठीक है, कई बार आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी सभी टॉपिक हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा 44वां, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, यानी एल्डिहाइड किस तरह बनता है प्रयोगशाला में, इसको तैयार कर लेना है। पूरे रिएक्शन को तैयार कर लेना है, इसकी व्याख्या किस तरह करना है, फिगर किस तरह बनेगा, इसको अपने दिमाग में बना कर रख लेना है। कीटोन का पूरे फार्मूला और कीटोन में जो रिटार्ड का यूज़ किया जाता है ना कीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में, इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपको तैयार कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसको आपको तैयार करना है। किस तरह बनता है प्रयोगशाला में ये भी तैयार कर लेना है। इससे रिलेटेड आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी तैयार कर लेना है, ठीक है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण को। फिर उसके बाद फार्मिक अम्ल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोबेंजीन के सभी तत्व को आपको तैयार कर लेना। नाइट्रोबेंजीन किस तरह बनता है ये भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि एथिल एमीन बनाने की विधि, ठीक है, एथिल एमीन किस तरह प्रयोगशाला में बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सभी आपको तैयार कर लेने हैं, फिगर वगैरह सब। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के आपको ये किस तरह मानव के लिए लाभदायक है, ठीक है, ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट हमारा जैसे कि आपको एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, इसका आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो, तो आप हमारे इस वीडियो यहाँ पे इस जो हमने क्वेश्चन बताया कि एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, आप लोग एसीटोन का फार्मूला हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किस तरह मानव के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे अंडे में पाए जाते हैं, दूध पनीर में पाए जाते हैं, तो इन सभी को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लिक अम्ल आपको तैयार कर लेना है, यानी DNA और RNA। इसमें DNA RNA में आपको अंतर याद कर लेना है, DNA RNA का फुल नेम याद कर लेना है। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 50 टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो 50 टॉपिक है वो केमिस्ट्री के बिल्कुल हार्ट है, बिल्कुल डायमंड टॉपिक थे, जो आप सभी लोग बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए और 100% गारंटी ये ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप केमिस्ट्री से डरते हैं ना, जीरो है ना, तो बिल्कुल सुपर हीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह आपको और भी टॉपिक पे वीडियो और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।